अजय सर, आप दिलवाले मूवी में एक डायलॉग बोले थे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि वो कौन थी जो लूट ली, या जो लूटी उसे अपना बना लिए। कपिल सर, दुनिया का सबसे सस्ता और टिकाऊ मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वो पूरे घर का मालिक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर, प्यार में कुछ छिछोरापन जरूरी होता है, वरना आजकल के लड़कियां सच्चे प्यार को मर्दाना कमजोरी समझ लेती हैं। चुनाव के समय में जो इतना भीड़ लगता है, ये सारा भीड़ इकट्ठा होता है हेलीकॉप्टर देखने के लिए। हाँ। और नेताजी को लगता है कि रैली सफल रहा। जितने लोग शादीशुदा है उनके लिए मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ जी, कि वैवाहिक जीवन में अगर आप खुश नहीं है तो बुढ़ापा बहुत जल्द आ जाता है, अगर आप खुश है तो मोटापा बहुत जल्द आ जाता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर, चाय का भी एक अजीब कहानी है। अगर चाय में एक बिस्कुट गिरा हो तो उसे दूसरे बिस्कुट से नहीं निकलना चाहिए, वरना जो हाथ में है वो भी चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर पहले से ही एक पत्नी है तो दूसरे किसी पर नजर नहीं डालना चाहिए, वरना जो पास में है वो भी चली जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बहुत सारे माता पिता देख रहे हैं, नमस्ते। मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे की तुलना कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए, अगर आपके भी बच्चे मुकेश अंबानी, चाहे कपिल सर, रितेश सर या अजय देवगन सर से तुलना करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। कल मेरे घर के बाहर में एक आदमी हल्ला कर रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं सुना तो बहुत अंदर से खुश हुआ कि अब तो कमाने का झंझट ही खत्म। जैसे ही घर से बाहर निकला कि मेरे अरमानों पे पानी फिर गया। साला 500 रुपया में एक कुर्सी बेच रहा था। एक बार मैं अपने घर के नौकर को नौकरी से बाहर निकाल दिया, तो वो डेली आता था और मेरे घर के सामने में पोटी कर देता था। एक दिन मैं उसको पकड़ लिया। उसके बाद मैंने उससे पूछा, रे ये क्यों करता है डेली? तो उसने कहा, सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भूखा नहीं मर रहा हूँ। अगर आपका बीपी लो है तो उसे हाई करने के लिए अपने अपने बीवी से बात कीजिए। वहीं अगर आपका बीपी हाई है तो उसे मेंटेन में रखने के लिए अपने साली से बात कीजिए। जैसे कपिल सर यहाँ सभी आने वाले हीरोइन से बात करते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। बाबा रामदेव कहते हैं कि योगा कीजिए और स्वस्थ रहिए, फिर ये पतंजलि के दवाई क्यों बना रहे हैं? बात तो सही है। किसी भी लड़की को अपना दिल और बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मिलते ही ये दोनों गेम खेलना शुरू कर देता है। अच्छा बाबू, बॉय का मतलब क्या होता है? 420 मतलब प्योर। सुनो, हाँ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जितना तुम मुझसे करते हो। मतलब टाइम पास। शिवरात्रि आ रही है, अब लड़कियां मंदिर जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए, और शादीशुदा औरतें जाएंगी शिकायत करने के लिए कि हे भगवान, क्या मांगा था और क्या दे दिया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहां से आ जाती हैं? एक आदमी बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहा था। इतने में टीटी बोला, कहाँ जाना है? आदमी बोला, जहाँ राम जी का जन्म हुआ था वहीं जाना है साहब। अरे टिकट उकट है? टिकट तो नहीं है साहब। तब तुम चलो मेरे साथ।
कहाँ जाना है साहब? जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। अरे मैं कुंभ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब मैं डुबकी लगाऊंगा तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। अरे पाप ओवरलोड चल रहा है। एक लड़का लड़की देखने गया तो लड़का लड़की से पूछा तुम कितनी पढ़ी हो? तो लड़की बोली BA तक। लड़का शादी करने से इनकार कर दिया। बोला साली 2 अक्षर पढ़ी है वो भी उल्टे। मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने। ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। बाबा जी रात मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आए भगवान के नाम पे कुछ खाने को मिलेगा? तुम इतने हट्टे कट्टे होकर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तू इतनी खूबसूरत होकर इस घर में झाड़ू पोंछा कर रही है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? रुक जरा, कुछ देती हूँ तुझे। किसी ने मुझसे पूछा कि चाय लाभदायक है या हानिकारक है, तो मैंने कहा अगर कोई पिला दे तो लाभदायक है और अगर पिलानी पड़े तो हानिकारक है। अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। एक आदमी पतंग काटकर पड़ोसन को देखकर मुस्कुरा रहा था, तो इतने में उसकी पत्नी बोली, अरे सिर्फ पतंग ही उड़ाओ, खुद मत उड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें ही उड़ा दूंगी। मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने। ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में न पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। बाजार में दूसरों की बीवियों को घूरने वाला व्यक्ति जब वो खुद अपनी बीवी के साथ बाजार जाता है तब वो दूसरों की बीवियों को नहीं घूरता है, अरे तब वो आदमियों को घूरता है कि कहीं कोई मेरी बीवी को देख तो नहीं रहा है। पहले माँ बाप से बच्चे डरते थे और अब माँ बाप बच्चों से डरते हैं। चलिए दोस्तों, जाते जाते अंत में एक और मजेदार डायलॉग। आप लोगों को पता है मूली के माँ का क्या नाम है? नहीं ना पता? मूली के माँ का नाम है मामूली।